टीवी पे बोलते आजा। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन। और आज जो विजयनगर में बाबा साहब की जो जयंती की श्रृंखला है उसको मनाया जा रहा है। सभी विजयनगर के निवासियों को और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, मेरे नौजवान साथियों को, और इस कार्यक्रम के जो आयोजक है बहुत मेहनत करते हैं हमारे एडवोकेट महेश कोहली जी, मेरे परम सम्मानीय राजकुमार राजपूत जी, पटेल साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम, आपको जय भीम। असल में ये जो संवाद है आपसे, ये भाषणों का संवाद नहीं है कि आपके पास हम आए और आपको भाषण दे दें और जहां से चले जाएं। और ये वो कार्यक्रम भी नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए हमने फॉर्मेलिटी की, आपके साथ आए, बातचीत की और चले जाएं। असल में ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है, एक माह पूर्व से जो श्रृंखला चल रही है, 14 मार्च से चालू हुई थी ये बेटा, और आज जो है 19 तारीख है, लगभग 5-6 दिन हुए इसको चलते चलते 14 अप्रैल तक ये चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देश के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो महिला विरोधी गतिविधियां हो, जहाँ आप महिलाएं मौजूद हैं, आपको क्या मालूम है, आप महिलाओं को क्या जब मालूम है कि देश में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? एक जिले के अंदर कितनी महिला गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी नौकरी वाली है, कितनी महिला पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, कितनी महिला प्राइवेट नौकरियां करती हैं। असल में क्या है, बाबा साहब बहुत बड़ा काम किए थे महिलाओं के लिए, जिसका जिक्र हमारे सीनियर राजकुमार राजपूत जी कर रहे थे। तो इन सारे मसलों को, बाबा साहब का जो संघर्ष है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है कि बाबा साहब ने हमारे उद्धार के लिए क्या किया, और अब हमारा कर्तव्य ये है कि हम बाबा साहब का जो एहसान है उसे चुकाएं। और इस देश में जो हालात चल रहे हैं, गरीब वंचित जो हाशिए पर है, दलित पिछड़े जो हाशिए पर हैं, अधिकारों को छीना जा रहा है। देश में आजादी के बाद संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होते से ही एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई, स्थापित हुई, जहां महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला, गरीब वंचित दलित पिछड़ों को बराबर का अधिकार मिला, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बराबर का अधिकार मिला। उसको बचाए रखने का, उसको आगे बढ़ाने का जो हमारा परम कर्तव्य है कि बाबा साहब का जो संघर्ष था उसके लिए हम बाबा साहब के उस एहसान को चुकाएं और बाबा साहब के संघर्ष को बचाए रखें। इसलिए इस संवाद के लिए हम आपके बीच में आते हैं। आज आप इस बस्ती में, कल दूसरी बस्ती में होंगे और सभी लोगों से संवाद करके सिर्फ इतना सा प्रयास करते हैं कि बाबा साहब का जो दर्शन गली गली में आज जिस व्यवस्था ने, जो देश की सत्ता में व्यवस्था चल रही है, उसने बाबा साहब के दर्शन को बनाने का काम किया है। उस दर्शन को दोबारा से स्थापित जन जन तक किया जा सके। वो एक जाति तक सीमित न रहे बाबा साहब, एक वर्ग तक सीमित न रहे। पूरी दुनिया बाबा साहब की आइडियोलॉजी को जानती है, तो पूरी दुनिया जब जानती है तो हमारे देश के लोग बाबा साहब की आइडियोलॉजी से क्यों संचालित ना हो? सवाल ये है। तो उसके लिए एक रणनीति आपके बीच में से भी बनना चाहिए। ये जो लड़ाई है, अगर मैं लोकल स्तर पर बात करूं, आपके स्थानीय स्तर पे, तो ये लड़ाई जो है अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए भी है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी है। अभी यहाँ कई सारे बच्चे बैठे हुए थे, क्या हम उन बच्चों को ईमानदारी से बताना सिंधिया स्कूल में पढ़ाने के लायक है, कैपेबल है क्या? किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं जहाँ लाखों फीस है? नहीं पढ़ा सकते। आज जो असमानता शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है, बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा, और शिक्षित रहो, संगठित रहो, जो बाबा साहब का स्टेटमेंट था। आपको अगर तरक्की करनी है तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। असमानता के खिलाफ ये कहने आए कि आप
हमारे साथ आइए और हम साथ में मिलकर लड़ते हैं। और जो वैचारिक दर्शन है बाबा साहब का, महात्मा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, उसको दोबारा से स्थापित करने का इस देश में काम करते हैं। मेरे से पहले भी पूर्व वक्ताओं ने काफी सारी बात कही होंगी और राजकुमार राजपूत जी ने तो पूरा विश्लेषण कर दिया किस तरीके से मनुवादी व्यवस्था में काम कर रही है और हमारे लोगों को कैसे धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। एक भजन है, बहुत फेमस भजन है, मैं उसका नाम भूल गया। वो भजन को लिखने वाले जो है मेरठ में एक परिवार है, ब्राह्मण परिवार है वो, और वहां के बहुत बड़े पुजारी भी हैं। वो पंडिताई कर रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा जो है ना अमेरिका के हाईकोर्ट में जज है। आप इस बात को समझिए। और वो किस तरीके से व्यवस्था को उन्होंने संचालित किया। क्या आपके बच्चे, आपकी बच्चियां विदेशों में नहीं जा सकते? इसके लिए हम आपके पास संवाद करने आते हैं कि आपके बच्चों को भी विदेशों में पढ़ने जाना चाहिए और आपको भी उस तरीके से बाबा साहब के दर्शन को, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के दर्शन को स्थापित करने का काम करना चाहिए जिस तरीके से। और लोग जो बड़े स्तर पर कर रहे हैं, हमारे धर्मेंद्र जी हैं, राजकुमार जी हैं, पटेल साहब हैं, महेश भाई साहब हैं और कल लखपत सिंह किरार जी थे, जो जाति को जनगणना के लिए काम कर रहे हैं, आरक्षण बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व आरक्षण संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन सबको आप तक पहुंचाने का काम महेश भाई साहब करते हैं, महेश कोहली जी, एडवोकेट जी, के वो सारे काम आप तक पहुंचे और आप उन कामों में, उन संघर्ष में शरीक हों और हम मिल बांट के एक साथ लड़ें ताकि देश की जो तानाशाही है हम पर जो लूटने का काम करते हैं, हमको, हमारी, हम कमीना जाति के लोग, हम मजदूर जाति के लोग, हम किसान जाति के लोग, हम जितना कमाते हैं उतना इस देश को निर्मित करने में लगाते हैं और वो हमारे कमाए हुए पैसों को लूटते हैं, रुपयों को लूटते हैं। उसको बचाने के लिए आपसी संवाद ये चल रहा है कि हम आपस में मिलकर कैसे लड़ सकें और इस देश में जो नेशनल मुद्दे हैं, राज्य के जो राजकीय मुद्दे हैं और जिले के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके खिलाफ हम कैसे लड़ सकें। बस इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आइए हम सब साथ में मिलकर लड़ते हैं और साथ में मिलकर इस व्यवस्था को परिवर्तित करने का इस विजयनगर से काम करते हैं। और हमारे महेश भाई साहब कल सोमवार है, सोमवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम भी रखते हैं, निःशुल्क सलाह का भी कार्यक्रम रखते हैं सुबह 8 से 10। अगर आपको भी अगर निःशुल्क सलाह, कानूनी सलाह की जरूरत है, किसी भी जन समस्या आपकी है तो आप महेश भाई साहब के ऑफिस है, वहाँ भी जा सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है वो वहाँ सुलझाई जाएगी, उसका निराकरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पुनः जय हिंद। जो है साथियों, जन सुनवाई तो भी करते हैं, वो भी आते हैं जनता की समस्याओं का